नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाज़रीन, कुछ घंटों बाद यौम आशुरा है। जब से दुनिया वजूद में आई है तब से वाक़या करबला तक यौम आशुरा की अहमियत रही है, क्योंकि बेशतर तारीख़ी और मजहबी एतबार से अहम वाक़यात इसी में पेश आए हैं। 10 अक्टूबर 680 या 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जन्नत में नौजवानों के सरदार नवासा रसूल हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके 72 जानिसारों की शहादत के वाक़े के बाद से आशुरा को शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। वाक़या करबला हक़ और बातिल के दरमियान एक ऐसी लड़ाई थी, इसे जंग इसलिए नहीं कहा जा सकता कि एक तरफ यजीदी लश्कर जरार था और दूसरी तरफ 72 जानिसार जो पानी की प्यास से बेहाल थे मगर इस्लाम की सरबुलंदी के जज्बे से सरशार थे। ये लड़ाई जालिम बदकिरदार हुक्मरान के इख्तिदार के ख़िलाफ़ थी। इसके हाथ पर बैत ना करने की वजह से जालिम यजीदी लश्कर ने नवासा हुसैन को, इनके अरकान ख़ानदान को, अहले बैत के 22 अरकान को शहीद किया। इनमें 6 माह के अली असगर भी थे और 56 बरस 5 महीने 5 दिन के हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी। इस लड़ाई में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 7 बेटे शहीद हुए। यजीदी लश्कर बज़ाहिर लड़ाई जीत गया मगर क़यामत तक मलून करार दिया गया। हक़ के लिए जानिसार करने वालों का परचम ता क़यामत बुलंद कर दिया गया। वाक़या करबला को हर साल मुहर्रम में याद किया जाता है, बड़े एहतमाम के साथ सुनाया जाता है, मगर इस वाक़े के पस मंज़र में हमें मौजूदा हालात का भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। हम ख़ुद को हुसैनी काफ़िले से वाबस्ता करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं, मगर क्या हमने कभी गौर किया कि अपने मफादात के लिए हम कितनी यजीदी ताकतों की मदद करते हैं? हमने बदउनवान बदकिरदार यजीद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने वाले हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना इमाम माना, मगर हम खुद हुसैनी किरदार से महरूम हैं। और अगर मुहासिबा करें तो अपनी ज़ात में यजीदी किरदार महसूस करेंगे और यजीदी ताकतों की हम ख़ुद को हिमायत करते हुए पाएंगे। अगर वाक़या करबला के वाक़े से सबक लेना है तो फिर इस माशरे को बदकिरदारी, बदउनवानी, जबर सितम, जुल्म से पाक करना होगा। इसके लिए क़ुरबानियाँ देनी होंगी और सबसे पहले क़ुरबानी अपने नफ्स की देनी होगी। वाक़या करबला इस बात का भी सबक देता है कि हालत जंग हो या तलवार का साया, नेज़ों की बारिश हो या प्यास से सूखते हलक, हर हाल में नमाज अदा करनी है। जब यजीदी लश्कर ने नमाज असर के लिए हुसैनी काफ़िले को इजाज़त नहीं दी और जंग जारी रखी, तब हज़रत इमाम हुसैन ने तलवार और नेज़ों के हमलों के दरमियान नमाज अदा की और ऐसा सजदा किया कि जो क़यामत तक शायद किसी ने किया होगा। बक़ौल शायर, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, सजदे में जान देना ही मकसूद ज़िंदगी है। वाक़या करबला शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहती दुनिया तक नेकी और बदी, हक़ और बातिल के मार्के के तौर पर याद रखा जाएगा। नवासा रसूल और इनके साथी यकीनन शहीद हुए, मगर बक़ौल लतीफ़ आरज़ू के क़ुरबानी अज़ीम का मकसद ना पूछिए, इस्लाम की बक़ा है शहादत हुसैन की। एक और शायर ने खूब कहा है, बातिल के आगे ना कभी सर को झुकाइए, ये दर्ज दे रही है शहादत हुसैन की। नाज़रीन, 9 और 10 मुहर्रम को हम रोज़ा रखें, इबादत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर दुआएँ मांगें। ये मुबारक और मुक़द्दस दिन हमारी दुआएँ कबूल होती हैं। सलाम भेजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके प्यारे नवासे पर, तमाम अहले बैत पर और शुहदाए करबला पर। हिंदुस्तान में मुसलमान सरकारी मरदमशुमारी के मुताबिक 15 और 20% के दरमियान है। इसके बावजूद इनका खौफ जाने क्यों दूसरों पर तारी है। आए दिन किसी न किसी बहाने से इन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, मुश्तल करके इन्हें दहशतगर्द करार देने की कोशिश की जाती है। अभी तक लव जिहाद, कोरोना जिहाद, तबलीगी जिहाद की बकवास की जा रही थी। अब एक बदनाम ज़माना टीवी चैनल के एंकर ने, जिसका किरदार घिनौना है, इसने यूपीएससी जिहाद की बकवास शुरू की है। इसने अपने टीवी चैनल पर गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडा शुरू किया है और ये अंदेशा ज़ाहिर किया कि अब मुसलमान सिविल सर्विसेज में काफ़ी तादाद में मुंतखब हो रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के नज़्म व नस्क को ख़तरा लाहक हो सकता है। शुक्र है कि हिंदुस्तान में अक्सरियती तबके की अक्सरियत सेक्युलर है, जिन्होंने इस नालायक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है और इसकी गिरफ्तारी के लिए चारों तरफ से मांग की जा रही है। कई सरकर्दा IAS और IPS ऑफिसर्स ने इस प्रोपेगेंडा की मजम्मत करते हुए इस बदनाम ज़माना टीवी एंकर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया है, जो एक मुजरिम है और ये आसाराम बाबू बेटे के साथ एक लड़की के रेप के इल्ज़ाम में माखूज़ है। मुहावरा है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिर जाता है। इस एंकर की शामत पुकारी थी कि इसने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की और ख़ुद अपने ही जाल में फंस गया। अब यकीनन इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिस जुर्म से वो बचा हुआ था अब इसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।